और हमारा काम ये नहीं है कि खत्म खेती दिखाता रहूं जिससे लोगों को ये लगे कि बिल्कुल ही पैदावार कम है और हमारे किसान के साथ तो कोई धोखा हो जाए। जी जी। जितने बार कोल्ड वाले हैं, जितने बार व्यापारी हैं, ये सब जानते हैं धोखा इनको नहीं होगा, धोखा सिर्फ हमारे किसान भाइयों को होगा। जी, हमारी गलत रिपोर्टिंग से। नहीं, आपने पिछले साल भी रिपोर्टिंग अच्छी दिखाई थी, बिल्कुल, तो लोगों को फायदा हुआ है। बिल्कुल। कोल्ड स्टोर पूरे नहीं होंगे। हाँ, कोई कितना भी जोर लगा ले, मतलब कोल्ड स्टोर पूरे ना भरेंगे? नहीं, कोल्ड स्टोर पूरे नहीं होंगे। ऐसा क्यों कह रहे हो आप? जो अक्टूबर कम बने हैं और लेट बुवाई की वजह से मतलब उसमें वो आया है जो है फुलाव नहीं हुआ है। अच्छा, है ना। और ये कुंभ को मेला खाएगा, अभी तो 1 महीना है, और आलू को निकालते रहें। बिल्कुल। ये नहीं सोचें कि पैदावार कम है ज्यादा, कुछ पता नहीं है। बिल्कुल, क्षेत्र बहुत बड़ा है आलू का, पता भी नहीं है कौन कौन सी जगह आलू हो रहा है। जहाँ कभी आलू देखना नहीं जानते थे लोग, बिल्कुल, वहां भी अब आलू हो रहा है। हम तो अलीगढ़ क्षेत्र से ही हैं जी। अब हम भी तो जानना चाह रहे हैं कि भैया हमारे अलीगढ़ के लोग हमें कितना सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक बार बताओ, हम तो लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं ठंड नहीं से। विकास जी, आप इतनी बहुत मेहनत करते हो, रोजाना ऐसी ठंड हो चाहे गर्मी हो भागते रहती हो जी, तो सपोर्ट तो हम आपको करेंगे। बिल्कुल, और फिर सच्चाई दिखाते हो आप। बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। कोई मतलब वो नहीं है, बिल्कुल। गुंजाइश कहने की। आई समझ, तो हम आपको सपोर्ट भी करते हैं और लोगों से कहते हैं भाई विकास भाई को आगे बढ़ाओ। दोस्तों, मैं विकास गौड़। आज किसान भाइयों हम आपको दिखाएंगे T7 आलू, जो कि यहाँ पे काफ़ी बड़े क्षेत्र में होता है। और अगर मैं इस जगह की बात करूँ तो ये जो हमारे किसान भाई ये खुद बताएंगे, इनकी वीडियो हमने पिछले साल भी बनाई थी और इस साल भी बना रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि पिछले साल से इनकी पैदावार घट रही है या बढ़ रही है, वो यहाँ पे पौधे चेक करने के बाद ही पता पड़ेगी। तो इनसे जानते हैं। राम राम जी। राम राम विकास भाई। तो सबसे पहले तो थोड़ा ये बताएं कि परिचय है कौन सी जगह है? ये विकास भाई ओजोन सिटी के पास ग्राम महुआ खेड़ा पड़ता है। महुआ खेड़ा? हाँ, थाना भी है महुआ खेड़ा। जी। तो उसी के पास ये हमारे खेत हैं। लेकिन और ये हमारी T7 की बेल्ट है 50 बीघा। जी जी। और साइड में भी है काफ़ी आलू। हाँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपके क्षेत्र में नहीं देख रहा हूँ। पहले तो आप क्षेत्रफल बताओ, घटा है या बढ़ा है? क्षेत्रफल तो विकास जी हमारे दिमाग से वही है, और कम तो होगा, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं है मतलब। लोगों को ये लगा कि ये साल कहीं पिट ना जाए, तो उस हिसाब से भी लोगों ने देखा है। हाँ, लेकिन कुछ बीज महंगा होने की वजह से भी। जी 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 जी, ये 2-3 काट रहे हैं। हाँ। और बाद में DAP का भी कोई इशू आया है क्या किसान के लिए? हाँ, DAP का भी इशू आया। DAP की बहुत शॉर्ट रही है जी। उस वजह से किसानों को मतलब पर्याप्त मात्रा में नहीं मिली। उस वजह से जो है लोगों ने आलू न बो करके गेहूं की बुवाई, मटर की बुवाई और अन्य बुवाई। हाँ, मटर पे एक बात हो, इस बार किसान मटर पे भी गए। मटर मतलब जिन खेतों में मटर नहीं होती थी, हम तो फील्ड कर रहे हैं। जिनको टाइम से मतलब ये DAP पर्याप्त मात्रा मिल गई, उन लोगों ने आलू ठीक मात्रा में लगाए। नहीं, बाकी तो सबके आप कम ही समझो। हाँ। अच्छा, एक बात और है कि मैं आपके क्षेत्र में यहाँ जैसे दूसरी बार आया हूँ, तो पहले मैं जब आया था तो मुझे तो पता आपके क्षेत्र में क्या कंडीशन थी। जी। मैं आपके यहाँ पे देख रहा हूँ, ये लगभग कितना खेत होगा? ये खाली पड़ा खुद दिए किसी ने? ये हमारे सत्येंद्र भाई साहब है महुआ खेड़े के। अच्छा। जो दलबीर मंत्री जी के साले के बेटे लगते हैं रिश्ते में। जी जी जी। रियल। तो उनकी ज़मीन है और ये 200 बीघा के करीब आलू लगाते हैं। हाँ, ठीक है। इन्होंने इस बार जो है इसमें से 25% कच्चा खोद करके मंडी पहुंचा दिया। हाईब्रिड आलू? जी। तो मतलब रेट लिए इनको 800-700 के रेट मिल गए? हाँ, 700 के रेट मिल गए। और ये मान लो कि इनके तो 9 से बिक गए भाई। 200 खर्चा कोल्ड का भी आएगा। कोल्ड का भी आएगा। इनके तो आज बिक गए। बिल्कुल। चाहे अब आगे चलकर कुछ भी रेट रहे। कुछ भी रहे। अच्छा, एक और बात है, जैसे इन्होंने ये खोद दिया है, ये पिछले साल तो इनका पूरा हमने देखा पूरा हार में आलू था। हाँ, पूरा आलू था। पूरा इन्होंने कोल्ड स्टोर में रखा था। तो ये भी तो कम माना जाएगा? हाँ, बिल्कुल माना जाएगा भाई। 25% 200 बीघा वाले किसान 25% अपना आलू कच्चे में खोद रहे हैं। जी, इस वर्ष जो है एक तो कुंभ की वजह से ज्यादा खपत हो रही है जी। इधर वो पक्का आलू जो है पुराना वाला जी, वो बहुत काफी पहले ही खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। इस समय कुछ लोग खीरा लगाने के मूड में जी, कुछ लोग भिंडी लगाने के मूड में जी, जैसे हमारे जलाली क्षेत्र में। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से कुछ लोग कुछ मतलब बहुत परसेंटेज में खुदेगा। बिल्कुल। हाँ। तो हर तरफ से कंडीशन देखने को मिल रही है। कंडीशन बढ़िया रहेगी। लेकिन आपकी फसल मुझे पिछले साल से बढ़िया लग रही है। हाँ, मौसम की वजह से। हाँ, पिछले साल इस महीने में जनवरी के में इतना कोहरा और ठंड रहती थी कि जिसका जवाब नहीं, मतलब 1 महीने तक सूरज दिखाई नहीं दिया। बिल्कुल। और इस वर्ष जो है आप मौसम देख रहे हो जी, ऐसा लग रहा है जैसे दिसंबर का महीना है या फरवरी का महीना। फरवरी का महीना लग रहा है। फरवरी का महीना जी, बिल्कुल। तो अगर अभी तो हम ये भी देखेंगे दोस्तों, अभी फसल तो बढ़िया लग रही है देखने में। पिछले साल के मुकाबले इनकी बहुत अच्छी फसल मुझे लग रही है। अब नीचे भी देखेंगे क्या हाल है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं, हमें जो खेत देखते हैं वो दिखाते हैं। कल वीडियो एक डाली है
जिसमें एक किसान है जिनका 10-12 कट्टे का निकलेगा, शायद आपने देखी हो वो वीडियो। हाँ हाँ, मैं गोकुलपुर की। आपका चैनल रोज देखता हूँ। बिल्कुल। जितनी वीडियो आप डालते हो मैं एक बार जरूर उनको देखता हूँ। तो आलू जो है खेता खेती है, खेता खेती। हम आपको बताएं, मतलब ऐसा नहीं है कि फौज में सभी माते खा हों जो है। हाँ बिल्कुल, ऐसा में बिल्कुल सभी लोग, मतलब वो नहीं है, मतलब किसी का कम निकलेगा, किसी का ज़्यादा निकलेगा, और मौसम के हिसाब से अब की बार पैदावार वैसे ज़्यादा कम नहीं रहेगी। कुछ अब जो कुछ लोगों की कम रहे हो जाए वो एक अलग हाँ, बात है। पैदावार ज्यादा ना, मतलब एवरेज तो रहेगी। एवरेज तो वही रहेगा। हम ये भी ना बोल सके कि पैदावार पिछले साल से बहुत ज्यादा है, जी, जी, जी। और ये भी ना बोल सके कम है। पिछले साल तो ऑलरेडी कम थी। हाँ। लेकिन इस बार सबसे बड़ा फैक्टर ये रहेगा कि जो खुदरा है, जैसे ये 25% इनका खुद गया, कच्चे की खुदाई ये कम रहेगा। और पुराने आलू की मतलब कमी होने की वजह से बिल्कुल। आइजम आगे चलकर आलू शॉर्ट ही रहेगा, मतलब ज्यादा नहीं है। अलीगढ़ मंडी में चिप्सोना की मैं रोज वीडियो डाला हूं, मतलब मंडी में। और इस बार चिप्सोना में तो इतना रोग भयंकर आया है जिसका जवाब नहीं है। अच्छा, हाँ जी। कहाँ पे आया है? पूरा खेत साफ हो गए। चिप्सोना वाले के तो आलू खूब बढ़िया चल रहे हैं। अन्य वैरायटी में इतना रोग नहीं है, चिप्सोना में बहुत अधिक रोग है। अब आया है तो ये लास्ट में अच्छा खेत साफ हो गए। तो ये कौन सी जगह की बात बता रही है? यहाँ तो मुझे दिखना ये है। मैं अपने जलाली क्षेत्र की बता रहा हूँ। अच्छा, बाकी हाँ। और क्षेत्रों में तो मैं गया नहीं हूँ। जलाली की तो मैंने वीडियो डाली, 200-300 बीघा मैंने दिखाया कि यहाँ झुलसा है। काफी लोग तो ये कह रहे हैं अरे इतना कहीं कहाँ से आ गया झुलसा, या नहीं, झुलसा चुर्री वाला रोग है वहाँ पे ज्यादातर, लेकिन चिप्सोना में, चिप्सोना में। बाकी अन्य वैरायटी में कम है। बिल्कुल। तो दोस्तों अब देखिए, अब तो बातें जब होंगी, जब पहले यहाँ एक पौधा चेक कर लें, तो कौन सा चेक करोगे? देख लो विकास जी, आपको जोन सा अच्छा लगे उसे उखाड़ो, और कमजोर उखाड़ो। हम तो 2 पौधा चेक करेंगे आपके खेत में, ठीक है? अच्छा एक तो हम उखाड़ेंगे बिल्कुल एकदम हरियाल, एकदम चुएल। अच्छा। एक तो जइया उखाड़ेंगे, जइया मजबूत एकदम बढ़िया। देखिए आ जाओ भैया, फोकस रखियो बिल्कुल। देखो हमारा काम तो ये है कि जो सामने दिख रहा हो वो सामने दिखाना है जी। हमें बढ़िया फसल लग रही है इस साल इनकी, तो बढ़िया दिखा रहे हैं। अब काफ़ी लोग कहने वाले बोलते रहे, इसमें तो भाई बढ़िया है। कौन सी वैरायटी है? T7? ये T7 है मेरी। जी जी जी। देखो भाई T7 आलू देख लो, बस इतने ही है विकास जी, इतने ही। तो आलू तो बहुत है, ये कोई दिक्कत थोड़ी है। देख लो, ये तो खैर गिनती करो, गिनती ये करो। मोटे में है कि बम्पर मानोगे? ये तो ओवर साइज है। हाँ ओवर है। ये ओवर है और ये इनके मोटे साइज में जाएंगे। जी जी। ये 4 यहाँ तक चला जाएगा। नहीं, हाँ हाँ यहाँ तक। हाँ। और ये 2 गुल्ला में, अभी तो 15 दिन बचे हैं, ये 100 दिन के करीब करीब 100। ये आलू जो है इनका 17 तारीख का बता रहे बुआई, आज जी, जी। लगभग 27 तारीख हो गई। हाँ हाँ हाँ, 100 दिन के हुए। 100 दिन के कंप्लीट हो गए, और ऊपर ही 1-2 दिन। तो इनके 4 और 4 दूनी 8 और 3 11 आलू 11 आलू हैं। तो 11 ट्यूबर बहुत है। हाँ काफी है, और साइज भी बहुत अच्छा है इस साइज भी। बार। अब इसकी पैदावार क्या माने? मेरा तो विकास जी ऐसा लग रहा है 50 का तो आना चाहिए। 50 का, हाँ बिल्कुल। पिछली बार क्या कमाई? पिछली बार तो मेरा 45 और 50 के बीच में ही आया था। अच्छा। हाँ। तो कहने का पिछली मतलब, साल से मेरा 21 है आलू। कहने का मतलब ये है कि अगर पिछली बार आपकी 45 आई तो इस बार 50 की आएगी। हाँ। यानी 5 कट्टे बढ़ सकते हैं आप। जी जी जी। और ये बात मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जिन लोगों की हर साल अच्छी आती थी, लेकिन पिछली साल जिन लोगों की कम आई उनकी इस साल सही आएगी, और जिन लोगों की 70-80 की आ रही ना पिछली साल, जी जी, उनकी घट के आएगी ट्यूबर की वजह से। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, ये तो देखो भैया T7 आलू है, बढ़िया है, चाल भी बढ़िया है। एक पौधा और हम आपको दिखाते हैं थोड़ा। ये तो बहुत मजबूत हमने पौधा देख लिया यहाँ पे। अब जैसे एक अभी रहने दो, उन्हें कर देंगे। एक यहाँ उखाड़ेंगे हम, थोड़ा कमज़ोर सा पौधा, जिससे लोगों को ये दिखे कि हाँ जी यही है ना। हाँ। देखो आ जाओ भाई, दिखाओ। देखो पौधा तो ये भी सही है, हरा है, लेकिन इसको हम कमज़ोर को उखाड़ रहे हैं एक। तो यहाँ पे भी दिखाएंगे इसकी क्या हालत है। इसमें तो गुल्ला किर्री सी निकल रही है ज़्यादा। बस यही है विकास जी, आप किर्री नहीं बोलोगे, लेकिन गुल्ला है ना। मैं किर्री ना गुल्ला, मैं तो गुल्ला ही बता रहा हूँ। ठीक गुल्ला है। इधर आ जाओ, समझ रहे हो? हाँ, मैं तो इसे गुल्ला ही बता रहा हूँ, लेकिन इसमें हम बात करें तो बस 2 मोटे, बाकी सब गुल्ला है। जी जी जी। किर्री तो खैर नहीं है, एक किर्री मानोगे आप इसे केवल। हाँ, एक किर्री है। और आलू है तुम्हारे 4 दूनी 8 और 9 आलू हैं।
अच्छा, अब हम कंपेयर करें दोनों आलू को, वो तो ऐसा है कि विकास जी तो वही सब आपका- तरह का निकलता है। बिल्कुल। ऐसे गुल्ला भी निकलेगा, गुल्ला नहीं निकलेगा, किर्री नहीं निकलेगा, बीज कहाँ से आएगा? बीज कहाँ से आएगा? भाई थोड़ा बहुत तो निकलता है। बिल्कुल लेकिन पिछली साल से मौसम सही रहने की वजह से अच्छा है। बिल्कुल। अच्छा है ना। अच्छा, पिछली बार और इस साल में क्या अंतर मानने हो, मतलब आलू में? काफी लोग कह रहे हैं ट्यूबर कम है या जो भी कुछ है हाँ, जो आगे 15 अक्टूबर से पहले की बुवाई है जी। उनके ट्यूबर वास्तव में कम है, अच्छा और बहुत कम है जी। हाँ। और कुछ लोगों ने तो जुताई लगा दी खेतों में, मतलब खेत उनके तो पड़े ही नहीं मतलब ट्यूबर जो उसमें। अच्छा अच्छा। जी जी। जैसे कमालपुर में हुआ था उन्होंने हाँ हाँ, कमालपुर में है, और इधर साइड है जो है बलीपुर में है। अच्छा हाँ, कुछ लोगों ने जुताई लगा दी। मतलब हाल बेहाल हो गए मतलब आलू में। अच्छा, ये जब ये जुताई लगाई या मतलब कुछ लोगों ने उन्होंने जुताई लगा के दोबारा नए स्तर से दोबारा बुवाई की है, तो उसमें पैदावार थोड़ा इफेक्ट करेगी। हाँ, अच्छा, अंतर आएगा। एक बात और बताओ, वैसे आप अपने अनुभव से बताओ जी। लगभग आप कितना आलू करते हो वैसे? मैं 100, 125, 150 150 बीघा करीब। हाँ। अच्छा, जैसे आप 150 बीघा आलू करते हो, तो 150 बीघा करने वाले किसान थोड़े एक्सपीरियंस तो मान ही लें। तो एक बात बताओ, जैसे अब जैसे जनवरी के महीना में हाँ। बहुत धूप पड़ी है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हाँ, तो जिन लोगों की बुआई नवंबर में जाके हुई है, नहीं उसमें नहीं, उनमें फुलाव फे- नहीं है, अच्छा, फुलाव नहीं है, उनमें इफेक्ट आएगा? नहीं, हाँ, अंतर आएगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि जनवरी के महीना में कोहरा रहता था, तो फरवरी तक मौसम क्योंकि अब गर्मी बढ़ने वाली है। बढ़ने ही वाली है अब। हाँ, तो आलू की आल खत्म हो जाएगी जी। और फुलाव हो नहीं पाएगा अब। हो नहीं पाएगा। हाँ, हाँ। ये काम ये हुआ तो है, 15 अक्टूबर और 25 अक्टूबर तक की जितनी बुवाई है उनमें अच्छा मतलब आलू निकलेगा। यानी 15 अक्टूबर से लेके अक्टूबर लास्ट तक की जिन लोगों की बुआई है, जी जी जी। वो तो पैदावार बढ़िया है। हाँ हाँ, उससे पहले वालों की बेकार है। हाँ, पहले वालों की उसमें तो ट्यूबर ही नहीं बने जो है। बिल्कुल। और लास्ट वालों की उसमें पैदावार डाउन आएगी, फुलाव का क्योंकि मतलब। फुलाव नहीं होगा। तो इस वजह से अभी ये कह देना कि पैदावार ज्यादा है या कम है, ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। हाँ जी, ये बोल देना कि जल्दबाजी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी कह नहीं सकते, फसल आने दो और अभी तो खुदाई लगने दो, जब मालूम पड़ती है। एक पौधा खोदने से कोई खास एवरेज नहीं लग पाता है। बिल्कुल। जब मशीन चलती है पीछे पीछे, जब मालूम पड़ता है कि कितनी पैदावार आएगी। हाँ, लेकिन इतना हो जाता है कि जैसे मैं हूँ, मैं जैसे बता सकता हूँ कि लमसम कहाँ पहुंची पैदावार, क्योंकि जैसे हमने पिछली बार देखी आपके पौधा, वो वीडियो भी डली हुई है, और पिछली साल की अपेक्षा मुझे दिख रहे हैं थोड़ा इंक्रीजमेंट है। पिछली साल विकास जी हमारी गुल्ला और किर्री की मात्रा ज्यादा थी। बिल्कुल, ये वाला साइज था पिछली बार का टोटल। इस बार ट्यूबर तो कम बनी, हाँ हाँ, लेकिन फुलाव अच्छा हुआ। फुलाव अच्छा हुआ। हाँ, लेकिन वो भी खेता खेती, खेती। ऐसा नहीं है कि सभी मतलब फौज में चले गए तो सभी मतलब जी वीर बलवान हो गए जो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अब आपकी क्या राय है, मतलब कि इस साल मतलब क्या उम्मीद लग रही नहीं, है? ठीक रहेगा इस साल जो है। अच्छा। और पैदावार चाहे ट्यूबर कम बने हो, चाहे फुलाव कम किया हो, या झुलसा की बीमारी आई हो, लेकिन पिछली साल से मतलब 21 ही रहेगा, 19 से नहीं रहेगा। हाँ, पहली बात तो ये रोग नहीं आए ज्यादा। हाँ। अच्छा, एक बात और बताओ, कोल्ड की, ये सब कोल्ड का ही आलू है ना आपका? तो जी, कोल्ड। तो कोल्ड की उद्घाटन कब से हो रहे हैं? कोल्ड गांव में पिताजी को कार्ड आ गए हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि किसका मतलब कौन सी तारीख रखी है। मैं गांव नहीं पहुंच पाया। आपके कोल्ड पनहटी पे रखते हो ना आप आलू? हाँ, पनेटी तो में। पनहटी के कुछ कोल्ड ऐसे हैं जिन्होंने 15 दिन पहले कार्ड बांट दिए, 15 दिन पहले। बाबा कोल्ड स्टोर हमारे मामा जी का है। हाँ, कई कोल्ड हाँ, मतलब। सलराज भाई का है अपने का, और ये तमें महादेव वो हमारे अंकल हैं। अच्छा, एक बात बताओ, इस बार कोल्ड क्यों ये उद्घाटन जल्दी हो रहे हैं? वो उसी वजह से कि अच्छा। जितना आगे कर लेंगे तो लोग जो अपनों जो खोद रहे हैं तो मेरो जल्दी मतलब भर के कंपटीशन बढ़ रहा है कोल्ड वाले में। कंपटीशन बिल्कुल बिल्कुल और जो लास्ट में रह जाएगा वो तो खत्म ही है कहानी। बिल्कुल खत्म ही है। तो भैया देखो, इस बार ये चीज यहाँ देखने को मिल रही है, कोल्ड वाले भी इनविटेशन बहुत पहले से दे रहे हैं। जी, ये देख लेना, कोल्ड स्टोर पूरे नहीं होंगे। हाँ, कोई कितना भी जोर लगा ले, मतलब कोल्ड स्टोर पूरे ना भरेंगे? नहीं, कोल्ड स्टोर पूरे नहीं होंगे। ऐसा क्यों कह रहे हो आप? जो ट्यूबर कम बने हैं और लेट बुवाई की वजह से मतलब उसमें वो आया है जो है फुलाव नहीं हुआ है। अच्छा। है ना। और ये कुंभ को मेला खाएगा, अभी तो 1 महीना है, आप देखना क्या होता है। और ये जो खुदरा है ये अलग रहा। हाँ, और ये कच्ची खुद ही रहा है, मतलब क्षेत्रफल कम ही हो रहा है। 25-30% खुदाई हो जाएगी। अच्छा। हाँ, इसमें जो कच्चे की जो है क्या बचेगा इसमें जो है। और जो हाइब्रिड आलू लोगों ने बोए थे वो ट्यूबर नहीं बने तो जो वैसे खत्म हो गए। और हाइब्रिड अगर लोग रखना चाह रहे खोद रहे हैं। हाँ जी। तो इसका मतलब ये है कि अभी कुछ भी कह देना जल्दबाजी होगी। हाँ, लेकिन जल्दबाजी होगी। सबसे बड़ी बात यही है, अब वैसे किसान भाइयों को जैसे जिन लोगों के पास हाइब्रिड है, मतलब चलते रहना चाहिए। मतलब जी। मौका मिले मौके फायदा लो। अपने मौके के फायदे के हिसाब से, समय के हिसाब से देख करके अपने बेचते रहें। जी। जिसको कच्चे में आनंद आ रहा है वो कच्चे बेचें, जिसको पके में आ रहा है वो पके बेचें, लेकिन टाइम से और आलू को निकालते रहें। बिल्कुल। ये नहीं सोचें कि पैदावार कम है ज्यादा, कुछ पता नहीं है। बिल्कुल।
क्षेत्र बहुत बड़ा है आलू का, पता भी नहीं है कौन कौन सी जगह आलू हो रहा है। जहाँ कभी आलू देखना नहीं जानते थे लोग, बिल्कुल। वहां भी अब आलू हो रहा है। हाँ, जहाँ ईख होती थी, वैसी फसल होती थी, वहां लोग आलू कर रहे हैं। आलू कर रहे हैं। तो हम लोगों को ये भी नहीं पता है कि कहाँ कहाँ आलू हो रहा है, इसीलिए निकालते रहे। जो 10 साल पहले से करते थे लोग, उनके यहाँ तो कम हो रहा है, लेकिन दूसरी जगह बढ़ रहा है और उसकी कोई पता नहीं है। देखिए विकास जी, मेरा तो कई पीढ़ियों से हो रहा है जी। मेरे पिताजी ने भी किया है, मेरे बाबा ने भी किया और हमने भी आलू किया जी। और लेकिन नए मुंडे तो निरे पैदा हो गई। और भैया अब तो इनका जो खेत है, ये तो भैया अब क्या बताऊं आपको, 50 लाख रुपए बीघे की कीमत वाले खेतों में आलू हो रहा है यहाँ। हाँ, तो कीमती जगह शहर में आ चुकी है। शहर है बिल्कुल, ओजोन सिटी है बराबर में ही है। जी, जी, जी। सांगवान जो अलीगढ़ की मोस्ट जो वो हैं, ये सब बराबर में ही इनके। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहूँगा, आपकी जैसी फसल यहाँ पे क्षेत्र में कितने % है? क्षेत्र में होगी शायद 40% तो होगी आपकी जैसी। हाँ। और 60% आपसे थोड़ी डाउन ही है। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। जी जी। तो ये भी एक पॉइंट वाली बात है। और लास्ट सवाल सिर्फ मेरा ये है कि हम तो अलीगढ़ क्षेत्र से ही हैं जी। अब हम भी तो जानना चाह रहे हैं कि भैया हमारे अलीगढ़ के लोग हमें कितना सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक बार बताओ, हम तो लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। नहीं विकास जी, आप इतनी बहुत मेहनत करते हो, रोजाना ऐसी ठंड हो चाहे गर्मी हो भागते रहते हो जी। तो सपोर्ट तो हम आपको करेंगे। बिल्कुल और फिर सच्चाई दिखाते हो आप। बिल्कुल। उसमें कोई मतलब वो नहीं है, बिल्कुल गुंजाइश कहने की। आई समझ, तो हम आपको सपोर्ट भी करते हैं और लोगों से कहते हैं भाई विकास भाई को आगे बढ़ाओ। बिल्कुल। जो सच्चाई दिखा रहा है तो सच्चाई के साथ चलना चाहिए। और मेहनत तो देखो, अभी अलीगढ़ मंडी में वीडियो बना के लाए हैं। हाँ हाँ, आप तो बनाते रहते हो, कभी धान की कभी आलू की अपडेट दे रहे हैं, फिर उसके बाद ग्राउंड रिपोर्टिंग दे रहे हैं। किसान मतलब ये चोट न खाई जाए। बिल्कुल। किसान को आगे बढ़ाने की कोशिश लगातार आप लोग कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसीलिए और हमारा काम ये नहीं है कि खत्म खेती दिखाता रहूं जिससे लोगों को ये लगे कि बिल्कुल ही पैदावार कम है और हमारे किसान के साथ तो कोई धोखा हो जाए। जी जी। जितने बार कोल्ड वाले हैं, जितने बार व्यापारी हैं, ये सब जानते हैं धोखा इनको नहीं होगा, धोखा सिर्फ हमारे किसान भाइयों को होगा। जी। हमारी गलत रिपोर्टिंग से। नहीं, आपने पिछले साल भी रिपोर्टिंग अच्छी दिखाई थी। बिल्कुल। तो लोगों को फायदा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपने हमारी भी वीडियो बनाई खेत की। बिल्कुल। इस साल भी आए हो, हर साल बनाने आ रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो ये तो मेरी एक आदत है कि मैं उन खेतों पे भी जाना पसंद करता हूँ जिनकी पिछले साल बनाई, तभी तो मालूम पड़ेगा। जी जी जी। अगर आपकी भी पैदावार पिछले साल से कम आती तो फिर तो इसका मतलब है कि हाँ जी, स्थिति कुछ अलग ही होती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सीधी बात तो यही है। अब देखो, इनकी तो शायद अगली साल भी हम बनाएंगे। तो आज आपको दिखा रहा हूँ मैं कि एक पौधे में इनके ये आलू निकले, जैसे कि आप देख पा रहे हो, थोड़ा नज़दीक से दिखाइए, जिसमें इनके लगभग 3 दूनी 6 7 आलू मोटे हैं और 3 गुल्लाएं, एक किर्री है। और एक इनका पौधा ये भी हमने देखा है जिसमें ये लगभग इनके 2 आलू मोटे में और ये सब गुल्ला है, किर्री केवल एक है इसमें 9 दाने। तो आप एवरेज लगा लीजिए, पिछली बार इनका 45 का एवरेज आया था, इस बार मैं मानूं इनका 50 का एवरेज आराम से आ जाएगा, फसल देख के और हर चीज़ देख के। 100 दिन की फसल एकदम VIP बनी हुई है, बढ़िया। तो किसान भाइयों, वीडियो देखें, धन्यवाद। ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे अच्छे आलू निकल रहे हैं, मोटे हो गए हैं या मतलब गुल्ला किर्री कम है, लेकिन खेता खेती है आलू। अच्छा अच्छा। हाँ, सबके एक जैसे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ज्यादातर मतलब ये गुल्ला है, गुल्ला है, मोटा नहीं हो पा रहा है अच्छा लोगों का। हाँ, चलो, अब किसी का हो गया, देख रेख अच्छी रखी है बिल्कुल वो। बिल्कुल। हाँ। और कुछ वैरायटियों के लिए टेम्परेचर भी अच्छा ही रहा है। जी जी जी, बिल्कुल। तो वीडियो देखने दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विकास गौड़। इस चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक जो भी आप करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। नमस्कार।